नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 80 खबर 80 जिले में खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी कवायद तेज हो गई है और इसी सिलसिले में सीएम कमलनाथ प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया के साथ आज बैठक करेंगे और उस बैठक में निगम मंडलों में होने वाली नियुक्तियों को लेकर मंथन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस संबंध में एक पॉलिसी भी तैयार कर ली गई है और इस पॉलिसी के आधार पर ही सरकारी महकमों में नियुक्ति की जाएगी, जिसे सीएम कमलनाथ और बावरिया मिलकर तैयार करेंगे। मध्य प्रदेश स्टीम कॉन्फ्रेंस का आज शुभारंभ किया जाएगा। सीएम कमलनाथ इसकी शुरुआत करेंगे, जिसकी अध्यक्षता स्कूल शिक्षा मंत्री करेंगे। कल कमलनाथ कैबिनेट की बैठक होगी। सरकार पुराने जहाज और हेलीकॉप्टर को बेचने की तैयारी में है। वहीं 60 करोड़ रुपए में नया हेलीकॉप्टर खरीदा जाएगा। इसे लेकर कल होने वाली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव आएगा। कमलनाथ निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला ले सकती है। 500 करोड़ से ज्यादा के निवेश पर आधी दर पर जमीन मिलेगी और कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर प्रस्ताव आएगा। विधान परिषद के गठन को लेकर अलग अलग विभाग के प्रमुख सचिवों के साथ बैठक हुई है और बैठक में मुख्य सचिव एसआर मोहंती भी शामिल हुए। इसके अलावा संसदीय वित्त विधि और जीएडी के अधिकारी भी मौजूद रहे। 1956 में विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव के बाद अब तक के हालातों पर बैठक में चर्चा हुई। 10 दिन बाद विभागीय अफसरों के साथ दोबारा बैठक होगी। कांग्रेस का कहना है कि एमपी 8वां राज्य होगा जहां विधान परिषद का गठन किया जाएगा। हनी ट्रैप मामले में जब्त हुआ वीडियो हकीकत एसआईटी खंगाली, जिसे लेकर वीडियो में दिखाई देने वालों को बुलाकर पूछताछ की जाएगी। सीधी में जननी एक्सप्रेस सेवा का लाभ प्रसूता को नहीं मिला, जिसका नतीजा हुआ कि परिजनों को रिक्शा ठेले पर महिला को अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन अस्पताल के गेट पर ही महिला का प्रसव हो गया। 72 सालों बाद आदिवासी जिला अलीराजपुर का सपना पूरा होने जा रहा है। रेलवे ने अलीराजपुर को बड़ी सौगात दी है। अलीराजपुर में आज सांसद गुमान सिंह डामोर पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। फिलहाल एक ही ट्रेन कुछ समय तक के लिए चलाई जाएगी, जिसके बाद धीरे धीरे यहां पर इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इधर ट्रेन की शुरुआत होने से लोगों में खुशी का माहौल है। दतिया के रतनगढ़ मंदिर पर सर्पदंश पीड़ित और श्रद्धालुओं का मेला लगा। बुंदेलखंड क्षेत्र के इस सबसे बड़े मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन मेले की खास बात यह रही कि सर्पदंश पीड़ितों की झाड़ फूंक जिला प्रशासन के अधिकारियों ने की। एक तरफ अफसर सांप काटने पर तुरंत मरीज को अस्पताल ले जाने की सलाह देते नहीं थकते, तो वहीं दूसरी ओर खुद प्रशासन के मुलाजिम सांप काटे शख्स का झाड़ू फूंक करते दिखाई दिया और इस मामले में जब कलेक्टर से जवाब मांगा गया तो वो सीधी तौर पर अपने अधिकारियों का बचाव करते नजर आए। सीधी में महिला की डिलीवरी अस्पताल के गेट पर हो गई। परिजनों का कहना है कि जननी एक्सप्रेस नहीं आने से महिला को ठेले पर लेटाकर अस्पताल लाया गया। परिजनों ने लापरवाही के भी आरोप लगाए हैं। मंदसौर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। पटाखा व्यापारी से अधिकारियों के नाम पर पटाखे मांगने का ऑडियो वायरल होने के मामले में एसपी ने कार्रवाई करते हुए टीआई सुजीत श्रीवास्तव को लाइन अटैच कर दिया। सागर में कूडो खिलाड़ियों ने राजस्व मंत्री से मुलाकात की और इस दौरान खिलाड़ियों ने सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की, जिस पर मंत्री ने 1 हफ्ते में ड्रेस दिलाने का वादा किया। 1 नवंबर को सोनिया गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा है। कांग्रेसियों का मानना है कि सोनिया गांधी के दौरे से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा। जगदलपुर में होने वाले निकाय चुनाव में दर्जनों वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हो गए हैं। इतना ही नहीं, महापौर का पद भी महिला के लिए आरक्षित हो गया है। अनारक्षित वार्डों में भी महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं, तो ऐसे में जगदलपुर शहर के सभी वार्डों में महिला पार्षद काबिज हो सकती है। छिंदवाड़ा की बेटी ने कमाल कर दिया है। पर्वतारोही भावना डेहरिया ने किलिमंजारो पर तिरंगा लहराकर दिवाली मनाई, जिसके बाद सांसद नकुल नाथ ने ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। बता दें कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। ग्वालियर में एडीजीपी राजा बाबू सिंह ने कहा कि अब चेन स्नैचर्स को ठोक देंगे। इसके लिए क्राइम ब्रांच की टीम को छूट है, साथ ही ठोकने वाले को आउट ऑफ प्रमोशन मिलेगा। भोपाल में माननीयों के लिए पेड़ों की बलि दी जा रही है। झील, पहाड़ और हरियाली के मशहूर राजधानी भोपाल में विधायक रेस्ट हाउस बनाने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं और विधानसभा के सामने फॉरेस्ट एरिया खत्म हो रहा है। यह प्रोजेक्ट 3 साल पुराना है, जिसके लिए गुपचुप तरीके से 1100 से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। राजधानी रायपुर में राज्योत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। 1 नवंबर से आयोजित होने वाले राज्योत्सव को
खास और भव्य बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी जारी है। वहीं मंत्री कवासी लखमा ने लिया राज्योत्सव स्थल का जायजा और इस बार रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में होगा 3 दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन। पूर्व सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने 3 नोटिस मिलने के बाद भी अभी तक सरकारी बंगला नहीं खाली किया है। बंगला नहीं खाली करने पर कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा विक्रम उसेंडी से नहीं छूट रहा गाड़ी बंगले का मोह। विक्रम उसेंडी के सरकारी बंगला नहीं छोड़ने पर राजनीति तेज, कांग्रेस के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने किया पलटवार, कहा राष्ट्रीय दल के प्रदेश अध्यक्ष को आवाज देना सरकार की जिम्मेदारी, जो सरकार बीजेपी के सांसद को अब तक नहीं दे पाई है, घर उससे सदाचार की क्या उम्मीद करें। दंतेवाड़ा और चित्रकूट उपचुनाव में मिली करारी हार की बीजेपी करेगी समीक्षा, बीजेपी के पदाधिकारी जल्द करेंगे समीक्षा बैठक, बीजेपी अभी तक दोनों उपचुनाव की हार की नहीं कर पाई है समीक्षा। जबलपुर में युवती से रेप का मामला सामने आया है, आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर रेप किया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर में जादू टोने के शक में भूरा कोल ने बुजुर्ग की हत्या कर दी, शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी भूरा को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा के गोविंदगढ़ कस्बे में बजरंग दल की कार्यकर्ता और व्यापारी विकास गुप्ता की बीती रात धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। स्थानीय व्यापारियों ने मामले का विरोध करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। अभी तक हत्यारों की पहचान नहीं हो सकी है। भोपाल में रेस्टोरेंट में खाने के ऑर्डर को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद खाना खाने आई फैमिली और कर्मचारियों में जमकर मारपीट हुई। बता दें कि शाहपुरा स्थित स्मैक रेस्टोरेंट में ये घटना हुई है। नीमच में डेंगू की दहशत देखने को मिल रही है और अब तक 30 संदिग्ध डेंगू के मरीज सामने आए हैं। करीब 6 लोग रिपोर्ट में पॉजिटिव मिले हैं। सतना में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है और शव रखकर प्रदर्शन किया। हंगामे के बाद अस्पताल प्रबंधन ने जांच की बात कही है। रतलाम के चैनपुरा गांव में एक वृद्ध महिला को बुढ़िया कहने पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस झगड़े में एक शख्स की मौत हो गई। खरगोन के मेनगांव थाने के महलबैड़ी गांव में आपसी रंजिश में युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि सेवंती नाम की महिला पुलिसकर्मी ने 28 वर्षीय युवक कैलाश धारवे को जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी के बाद 5 लोगों ने युवक की हत्या की है। भोपाल में निजी पैथोलॉजी का सीएमएचओ सुधीर डेहरिया ने निरीक्षण किया और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। इस दौरान जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। पन्ना के शाहनगर में तेंदुआ मृत हालत में मिला। तेंदुए के शिकार की आशंका जताई जा रही है। धार के ग्राम नागौरा में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। मौत के बाद गांव में सन्नाटा पसरा गया। बता दें कि मवेशी चराने के दौरान यह हादसा हुआ। जगदलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बीमार घोड़ी धन्नो के इलाज को लेकर विधायक रेखचंद जैन ने रेंजर को फटकार लगाई और धन्नो को इलाज शुरू करवाया। दतिया में रतनगढ़ मंदिर पर सर्पदंश पीड़ित और श्रद्धालुओं का मेला लगा। बुंदेलखंड क्षेत्र के इस सबसे बड़े मेले में 20 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे और इस दौरान झाड़ फूक करते जिला प्रशासन के कर्मचारी नजर आए और कलेक्टर उनका बचाव करते नजर आए। नरसिंहपुर के गाडरवारा में रहने वाला खजांची परिवार कंप्यूटर के युग में ही बही खाता में हिसाब किताब रखता है और ये परंपरा करीब 100 सालों से परिवार निभा रहा है। कोरबा पहुंचे राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश के करीब लोगों को सरकारी जमीन का पट्टा दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि पब्लिक सेक्टर की जिन जमीनों पर कोई काम नहीं हो रहा है, सरकार उस जमीन को वापस लेगी और वहां पर लोगों को बसाएगी। मंत्री टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर में पुलिस लाइन में लोकनायक जयप्रकाश नारायण उदयान ठनगनपारा में आंगनबाड़ी भवन का लोकार्पण किया। मंत्री ने नगर निगम क्षेत्र में करीब 10 करोड़ के अलग अलग निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया। उधर पूर्व सांसद लखनलाल साहू को सरकारी आवास खाली करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय मिला है। लखनलाल साहू का बंगला नवनिर्वाचित सांसद को जीत के बाद आवंटित हुआ है और 10 महीने से पूर्व सांसद लखनलाल साहू ने सरकारी आवास को खाली नहीं किया है।
राजभवन में 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस और दीपावली के उपलक्ष्य पर सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ओपन हाउस का आयोजन किया गया है और इस अवसर पर प्रदेश के राज्यपाल अनुसुईया उइके आमजनों से भी मुलाकात करेंगी। राजधानी रायपुर में दिवाली बीतने के 2 दिन बाद भी ना तो सड़कों की सफाई हुई है और न ही घरों के बाहर से कचरा उठाया गया है। लोगों के घर के आसपास रिहायशी इलाके में कचरे को डंप किया जा रहा है, जिससे लोगों में भारी गुस्सा है। सुपोषण योजना को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग का साथ मिलने जा रहा है। प्रदेश में यह पहली बार हो रहा है जब कोई बैंक सरकार की योजना में अपनी सहभागिता देते हुए गर्भवती महिलाओं को जैविक खाद्यान्न उपलब्ध करा रहा है। दुर्ग से इसकी शुरुआत की गई है। सूरजपुर जिले में हाथियों का उत्पात थम नहीं रहा है। कोरिया के रास्ते 8 हाथियों का दल सूरजपुर पहुंचा है। हाथियों का झुंड देवनगर कल्याणपुर गांव में फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। हाथियों के गांव में पहुंचने से लोगों में डर का माहौल है। कोरबा में एसईसीएल की गेवरा कोयला खदान में हर महीने सैकड़ों लीटर डीजल की बर्बादी हो रही है। खदानों में चलने वाली भारी भरकम वाहनों तक पहुंचकर डीजल डालने वाले टैंकर में लीकेज होने की वजह से बर्बादी हो रही है। मामूली मरम्मत से लीकेज बंद हो सकता है, पर लापरवाह अफसरों की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। बिलासपुर में फसल काटने के बाद अनुपयोगी पैरा को जलाने पर लगाया गया प्रतिबंध। आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत की जाएगी कार्रवाई। पर्यावरण, स्वास्थ्य और मिट्टी को होने वाले नुकसान को देखते हुए जारी किया गया है आदेश। बिलासपुर के कलेक्टर संजय अलंग ने जिले के सरपंचों को पत्र लिखकर अपील की है कि वे मुनादी कराकर किसानों से गौठानों में प्यारा दान करने का आग्रह करें। इसके साथ ही धान कटाई के बाद रायपुर के एसएसपी आरिफ शेख को आईएसीपी यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस के प्रतिष्ठित 40 अंडर 40 अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमेरिका के शिकागो में यह सम्मान आरिफ एच शेख को दिया गया। आरिफ शेख ऐसे पहले भारतीय पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। धमतरी में सर्दी का आगाज हो गया है। शहर की शुरुआत घने कोहरे के बीच हुई और कोहरा इतना ज्यादा था कि लोगों को 50 मीटर दूर भी साफ देख पाना मुश्किल हो रहा था। मौसम में आई ठंडक से शहर का मौसम सुहाना हो गया। वहीं घने कोहरे की वजह से सड़क पर ड्राइविंग में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दमोह के पथरिया विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती पर बेलखेड़ी गांव से मगरोन तक ग्राम स्वराज पदयात्रा की और मगरोन में जनसभा को संबोधित किया। इंदौर में सड़क हादसे में घायल लोगों का स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट एमवाई अस्पताल जाकर हाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा दिया। बता दें कि 2 सड़क हादसों में करीब 18 लोग घायल हुए हैं। निकाय चुनाव में बदलाव को जोगी कांग्रेस हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। अमित जोगी ने निकाय चुनाव में अप्रत्यक्ष प्रणाली का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इससे पार्षदों की खरीद फरोख्त बढ़ेगी और इसी के खिलाफ वे हाईकोर्ट में जाएंगे। बेमेतरा कलेक्टर शिखा राजपूत के घर चोरी के मामले पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हर व्यक्ति के पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती। उन्होंने कहा कि 10 महीने में प्रदेश में अपराध में कमी आई है। रायपुर एक्सप्रेसवे घोटाले की जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू को अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं मिली है, जबकि जांच 15 दिन पहले ही पूरी हो चुकी है। जेसीसीजे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने प्रधानमंत्री के 6 कार्यों की बड़ी तारीफ की है। अमित जोगी ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यों से देश का सम्मान बढ़ा है। कोरबा में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने वार्ड नंबर 12 को 2 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। मंत्री ने शारदा विहार के कंकालीन माता मंदिर परिसर में मोड़ा पार तालाब का जीर्णोद्वार और उद्यान निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। बीजेपी के आंदोलन से पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कृषि मंत्री सचिन यादव ने ट्वीट किया है कि कर्ज माफी से किसान खुशहाल हो रहे हैं। 4 नवंबर से किसानों के मुद्दे पर बीजेपी आंदोलन करने वाली है। इंदौर में मशहूर शायर राहत इंदौरी के घर स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट पहुंचे। तुलसी सिलावट ने राहत इंदौर को दिवाली की शुभकामनाएं दी। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि राहत इंदौरी की आंखों का सरकार इलाज करवाएगी।
भोपाल में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह ने हुक्का लाउंज के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने हुक्का लाउंज बंद करने के लिए कलेक्टर से मांग की। अमित जोगी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सुरक्षा पर सवाल उठाया। अमित जोगी ने कहा, पहले सीएम अपनी सुरक्षा घटाएं। सरकारी कामों के लिए भी सीएम कमलनाथ अपने खर्चे पर निजी विमान का इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्य का सरकारी विमान खराब है, उसके इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है और इसी वजह से राज्यपाल और मंत्री भी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सरकार अब पुराना प्लेन बेचकर नया प्लेन खरीदने की योजना बना रही है। झाबुआ उपचुनाव में जीते कांतिलाल भूरिया को लेकर मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि भूरिया वरिष्ठ नेता हैं। भूरिया के विधानसभा में आने से उनके अनुभव का फायदा मिलेगा। कांतिलाल भूरिया ने सत्ता और संगठन में अपनी भूमिका को लेकर कहा कि उन्हें इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। वो परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ दिवाली मनाने में व्यस्त हैं। भूरिया ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता झाबुआ के मतदाताओं की उम्मीदों को पूरा करना है। झाबुआ का विकास करना उनका मुख्य उद्देश्य है। बता दें कि सज्जन सिंह वर्मा ने भूरिया को पीसीसी चीफ बनाने की वकालत की थी। निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सीएम के संज्ञान में सब कुछ है, वो समय आने पर नियुक्ति पर फैसला लेंगे। रतलाम में 2 गुट भिड़ गए, जिसमें एक की मौत हो गई, 4 लोग जख्मी हो गए। दोनों पक्षों में जमीन को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन बुजुर्ग महिला को बुढ़िया कहने को लेकर ये विवाद बढ़ गया। बिलासपुर के बिल्हा क्षेत्र में सिरगिट्टी पुलिस पर जुआरियों ने हमला कर दिया। सादी वर्दी में गई पुलिस के 7 आरोपियों ने मारपीट की और उन्हें खदेड़ दिया। बाद में अतिरिक्त पुलिस बल आने के बाद मुख्य आरोपी शंकर कचवाहा समेत कुछ और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बाकी की तलाश जारी है। गुना में पुलिसिंग को ज्यादा गति देने के लिए नए सिस्टम को डेवलप किया गया है। पुलिस कप्तान राहुल लोढ़ा ने साप्ताहिक डायरी के माध्यम से अपराधों पर नकेल कसने की तैयारी भी शुरू कर दी है। मुरैना में सबाई बाबा मंदिर के पुजारी प्रमोद किरार की हत्या कर दी गई है। बाबा की हत्या किसने की, ये अब तक नहीं सामने आया है। कुछ दिनों पहले मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर कुछ लोगों से बाबा का विवाद हुआ था। सतना के मैहर थाने में तैनात 2 पुलिस वाले आपस में भिड़ गए। हेड कांस्टेबल ने एक कांस्टेबल की पिटाई कर दी। पैसों के लेन देन की वजह से दोनों में मारपीट हुई। वहीं विभाग मामले को दबाने में लगा हुआ है। रतलाम में 3 युवकों को खंभे से बांधकर पिटाई करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये वारदात नामनी के 12 पत्थर इलाके की है। मामले की जांच नामनी पुलिस कर रही है। टीकमगढ़ में बीच चौराहे पर 3 लोगों ने युवक की पिटाई कर दी। पिटाई की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दमोह के नरसिंहगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते 4 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिससे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जारी है। वहीं घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में है। रायपुर में धरसींवा के शीतला मंदिर में चोरों ने धावा बोलकर मंदिर से चांदी का मुकुट, छत्र और दान पेटी पर हाथ साफ कर दिया। अज्ञात चोरों के खिलाफ धरसींवा चौकी में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेमेतरा कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी के रायपुर निवास पर चोरी हो गई है। चोर सोने चांदी के गहने समेत 6,72,000 ले उड़े। सिविल लाइन के शांतिनगर E8 में है कलेक्टर का निवास। कलेक्टर निवास पर चोरी के बाद चोरों ने केयरटेकर के एटीएम से भी 50,000 रुपए निकाले। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे में पैसे निकालते हुए चोर की तस्वीर कैद हुई है। गरियाबंद में चोरों ने पुलिस की नाक के नीचे थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर किराना दुकान में हाथ साफ कर दिए। चोर दीवार तोड़कर दुकान में रखे नकदी ले उड़े। छतरपुर पुलिस ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर एजेंसी में चल रहे जुआ के फड़ पर छापामार कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में कांग्रेस प्रदेश सचिव गगन यादव समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। इस दौरान 2 लाख रुपए कैश भी जब्त किए गए। इंदौर में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों ने पलसिया के कोरल हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तुकोगंज थाने में प्रबंधन और महिला डॉक्टर के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कराया है। सीधी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नगर सैनिकों को 48 दिनों की सैलरी मिल गई है। पिछले 2 महीनों से होमगार्ड नगर सैनिकों को सैलरी नहीं मिली थी। अंबिकापुर के फतेहपुर गांव में 20 गांव के सैकड़ों ग्रामीण
जल, जंगल और जमीन के लिए 15 दिनों से धरने पर हैं। ग्रामीण कोल खदान का विरोध कर रहे हैं। दुर्ग में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक महिलाओं को जैविक खाद्यान्न उपलब्ध करा रहा है। दुर्ग से इसकी शुरुआत की गई है, जो पहले चरण में 3 जिलों में लागू की गई है। 22,000 से ज्यादा महिलाओं को पोषण आहार दिया जाएगा। इसके तहत महिला बाल विकास विभाग के जरिए जैविक अनाज, चना और गेहूं का वितरण किया जा रहा है। सूरजपुर में बेमौसम बारिश से धान की फसल बर्बाद हो रही है। फसल खराब होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। भिलाई के खिलाड़ियों ने एक बार फिर भिलाई समेत प्रदेश का नाम रोशन किया है। नेपाल में आयोजित हुए मिक्स डबल्स बैडमिंटन कंपटीशन में भिलाई के वेंकट और जूही ने खिताब अपने नाम करते हुए गोल्ड मेडल जीता। बहरीन में हुई प्रतियोगिता में भी दोनों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। और इसी बीच खबर रायपुर से, जहां रायपुर नगर निगम ने निदान हेल्पलाइन सेवा को अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध करा दिया है। और इसके लिए नगर निगम ने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जहां व्हाट्सएप नंबर है 9981211100 जारी किया गया। और इस पर किसी भी तरह की शिकायत 24 घंटे व्हाट्सएप में भेजी जा सकती है। पहले सिर्फ टोल फ्री नंबर 1100 पर ही निदान हेल्पलाइन सेवा मौजूद थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।